आज हम आपको ग्रामीण आज का हमारा अध्याय है ग्रामीण विकास। हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामों में रहने वाले और गांव में उपलब्ध सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि होना ही ग्रामीण का विकास गांव का विकास है। ग्रामीण भारतीय जनता का 75% आज भी गांव में ही निवास करता है। गांव में शहरों की अपेक्षा हाँ, भारतीय शहर तो काफी विकसित हो गए हैं, गांव अभी भी काफी पिछड़े हैं, जिनका विकास करना मतलब वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अंदर विकास विकसित देशों की जो और सुविधाएं हैं वो प्रदान करना ही ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पहले भी हमारे अंग्रेजों द्वारा हम ग्रामवासियों को या ग्रामवासियों को और कृषकों को मोस्टली रूप से शोषण किया गया था। उन सबको रोकने के लिए अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम की उन्नति और ग्राम को की उन्नति के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए। फिर भी आज भी भारत का गांव शहर की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। जैसे अन्य देशों में गांव काफी विकसित होते हैं, वैसा विकास हमारे गांव में नहीं हो पाया है। गांव में लोगों को खेती के अलावा आजीविका के आज भी उतने साधन उपलब्ध नहीं है जितने कि विदेशों में उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया गांव का विकास क्या है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास। गांव का विकास से हम क्या समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास वह है जैसे मूलभूत सुविधाएं, जैसे वहाँ परिवहन के साधन, जैसे हम कहते हैं यातायात, रेल मार्ग से जुड़ना, बस मार्ग से जुड़ना, वायु मार्ग से जुड़ना तथा अन्य तरीके के यातायात साधन, संचार की सुविधा का विकास करना, ये ग्रामीण विकास है। वहाँ के रहने वाले लोगों को जब खेती के बाद जो उनके पास समय बचता है उसमें भी उन्हें जीविका चलाने के अन्य कार्य उपलब्ध होने चाहिए, जिससे वो अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सके। यदि ये मूलभूत आवश्यकताएं खाली कृषि पर निर्भर रहेंगे तो वो पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए वहां पर हर गांव में सड़क तैयार होना चाहिए, यातायात के सरल और सहज साधन उपलब्ध कराना, जिससे कि गांव का आदमी शहर आ सके और शहर से जानकारी लेके गांव जा सके। जब जरूरत पे वहाँ चिकित्सा सुविधा, शिक्षा की उन्नति करना। गांव में भी आज भी लोग बाग कम पढ़े लिखे हैं और वहाँ पे महिलाओं का तो शिक्षा में बिल्कुल योगदान नहीं है। वहाँ की महिलाएं ज्यादातर अनपढ़ होती हैं। इसका कारण है कि वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो गांवों के विकास के लिए हमें क्या करना है, पहला काम करना है शिक्षा का विस्तार करना होगा। जब शिक्षा का विस्तार अच्छे से होगा तो लोग बाग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ संविधान में दिए गए नियमों के व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है ये जान पाएंगे और उसमें अपना सहयोग करेंगे। जब ये शिक्षा होगी तो लोग अपनी बातों को दूसरों को समझा सकेंगे और खुद समझ पाएंगे। और उसके साथ साथ गांवों को शहरों से जोड़ना ये मुख्य बात है। उसके लिए यातायात और संचार के साधनों का विकास करना होगा। गांव में चिकित्सा सुविधाओं के को बढ़ाना होगा। वहाँ पे रोजगार उत्पन्न करने होंगे, जिससे लोग वहाँ के लोगों को वहाँ ही काम मिलता रहे। लोग बाग गांव से शहर को पलायन ना करें, नहीं तो ज्यादातर लोग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर भागते हैं। उसे भी हमें रोकना होगा। गांव में स्वच्छता उतनी नहीं होती क्योंकि वहाँ जानवर पाले जाते हैं, खेती की जाती, तो हमें वो गांव में भी स्वच्छता का ध्यान दिलाना, गांव को भी शहरों जैसे स्वच्छ बनाना होगा। यही ग्रामीण विकास का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा और विपणन, कृषि व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए किसानों को कितनी खेती है और कितनी उपज, उसके हिसाब से रेट मिलता है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा कि खाली साहूकार या महाजनों पर निर्भर ना रहकर उन्हें क्या करना होगा, बैंक खोलने पड़ेंगे, जिससे बैंकों से आसानी से उन्हें लोन मिल सके, बीज और खाद के लिए पैसे मिल सके, और जब उनका उपज आए वो हम उपज आए तो उससे अपने
पैसे भुगतान कर सके, साहूकार और महाजनों से ज़्यादा पैसे में ऋण ना ले। इसके लिए 1982 में ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना की गई है। बैंक संपूर्ण ग्राम में वित्त व्यवस्था को अच्छे से देखता है और वहाँ जो बैंक है उनको सहयोग करता है, जिससे क्या होता है कि ग्रामीणों को आसानी से उनकी साख के आधार पर जितना बड़ा है जैसा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। ग्रामीण बैंकों के जो विकास बैंक है वो अन्य बैंकों को भी सहयोग करता है, जिससे अन्य बैंक भी दूसरे हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से लोन और बीज खाद का मुहैया कराने के लिए पैसे देते हैं, जिससे वो आसानी से क्या कर सके, ये सामान खरीद के अपने खेती में लगा सके। साथ ही वो और उसका भुगतान भी छोटी छोटी किश्तों में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें ये भी बताना कि बैंकों से लोन लेना महाजन और साहूकारों की अपेक्षा ज़्यादा आसान होता है, जिससे वो गिरवी तो नहीं रखते ना साहूकार और महाजन के पास, जैसे उनकी जमीन उन्हीं की रहती। इसीलिए 1982 में जो ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की इसी उद्देश्य की गई कि कृषक परेशान ना हो और उसे अपनी खेती को उन्नत करने के लिए अनेक अन्य साधन मिल जाए। अब हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक। कई लोग कहते हैं ग्रामीण बैंक उतना अच्छा काम नहीं करते जितना, ये तो देखिए किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। कभी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बिना आलोचना के काम ना होता। ग्रामीण बैंक काम कर रहा है और ग्रामीण बैंक के अन्य बैंकों को भी सहयोग दे रहा है और उनके सहारे आजकल किसानों को आसानी से खाद बीज और सब कुछ आसानी से मिल जाता है। उनको परिवहन शहर ले जाने के लिए अपने अनाज को साधन भी मिल जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ग्रामीण विकास बैंक अपना उद्देश्य में काफी हद तक सफल है। और हम अब आगे बात करते हैं कृषि विपणन व्यवस्था। कभी आपने सोचा होगा कि अनाज फल सब्जियां हम जो रोज खाते हैं वो एक जगह से देश के एक कोने से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाती है? इसका कारण है विपणन प्रणाली। बाजार कृषि विपणन यह प्रक्रिया है जिससे एक जगह से माल दूसरी जगह और यहाँ का माल उस जगह पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, इसमें क्या है कि हर व्यापारी को स्वतंत्रता है कि आप अपना माल जहाँ पे अच्छा मूल्य मिलता है और जहाँ वो उपज नहीं होती वहां ले जाके बेचे। और उसमें क्या होगा, जब कृषि खुद अपना सामान दूसरी जगह ले जाके बेचता है तो तोल में कोई हेर फेरी नहीं होने देता और उसको अच्छी रकम मिल जाती है और जिससे वो अपने व्यवसाय को कृषि व्यवसाय को बढ़ा सकता है। और इसके लिए रेल मार्ग कृषि विपणन के लिए बहुत सारे क्या बना दिए गए हैं, भंडारण गृह बना दिए गए हैं। रेलों की सुविधा दी गई है जिसमें रेल के कोच आप किराए पे ले लीजिए और उनसे एक छोर से लेके देश के दूसरे छोर तक अपना सामान भेजिए। इसके साथ जैसे दुग्ध सहकारी उत्पाद, घर में आपके गाय भैंस है, वहां पे सहकारी दुग्ध सहकारी बैंक होंगे, वो आके आपके घर से दूध लेंगे और शहर में ले जाके और आपको तुरंत वहीं भुगतान करेंगे। इन सब के कारण क्या हो रहा है, कृषि कार्य करने में आसानी हो रही है। तो कृषि विपणन पद्धति के द्वारा भी लोग किसानों का समृद्धि उन्नति हो रही है। और आजकल तो क्या हुआ है कि जैसे खेत में कुछ सामान उत्पन्न, तो आपको मंडी जाने की भी जरूरत नहीं होती। वहां पे व्यापारी आके आपके खेत से ही आपका सामान उठा लेता है और उसका ही वही मूल्य दे देता है। आजकल आपको किसानों के घर से ही अनाज वहीं पे आ जाते हैं और वहीं पे तौल के वहीं ले जाते हैं और वहीं पर बेच देते हैं। व्यापारी आता है और किसान से वो कर लेता है। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रदर्शन। अब जहाँ विपणन है उसके आगे हमने पढ़ेंगे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रदर्शन। यदि किसान क्या करता है, यदि यहाँ गुड़ होता है, वो गुड़ कहाँ बेचता है, हापुड़ की मंडी पर। यदि हापुड़ की मंडी से उसे गुड़ के दाम उतने अच्छे नहीं मिलते तो वो दूसरी जगह जाके अपना माल कर सकता है और उसके उधर से पैसा ना लेके उसके बदले जो वहां सस्ता मिलता है उसे लाके अपने इलाके में बेच सकता है। इस तरह
तमिलनाडु का सामान मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सामान केरला में, केरला का सामान हर स्टेट में, जम्मू कश्मीर के ऊनी कपड़े देश के हर कोने कोने में। ये वैकल्पिक क्रय विक्रय पद्धति के कारण संभव है कि आप अपना माल कहीं पे भी ले जाके बेच सकते हैं और वहां का माल लाके अपने यहाँ बेच सकते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम कि उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। अब खेती तो एक है ही, कृषक खेती तो करता है, पर खेती से निर्भर रहने से हर किसान के पास इतनी जमीन नहीं होती कि अपना साल भर का खर्चा निकाल सके, तो उसको अन्य गतिविधियों में भी योगदान देना होगा। जिसके पास खेत है उसे जानवर भी पालने चाहिए, चाहे वो जानवर किस तरह के हो। पालतू जानवरों से दूध निकाल सकता है, कंडे बना के बेच सकता है, नहीं खाद बना के बेच सकता है। तो हाँ, किसानों को खाली कृषि पर न निर्भर रह के अन्य कुटीर उद्योग कर सकता है। बाकी समय पापड़ बड़ी बना के, माचिस उद्योग लगा के, मोमबत्ती बनाने का उद्योग लगा के, तो उससे क्या होगा, उसको बाकी जब खेत से फ्री होंगे तो बाकी समय में वो अन्य कार्य करके अपने रोजगार को बढ़ाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। इसी तरह हर किसान कुछ ना कुछ खाली समय में काम करेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वो किसान और अच्छे से किसानी करेगा, वो शहर की ओर नहीं भागेगा। नहीं तो वो जब किसी खेत का काम नहीं होता तो वो शहर की ओर भागता है, तो वो उससे भी फायदा मिलेगा। आजकल गांव में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे सामूहिक बैंक खोल दिए गए हैं कि जिसमें क्या होता है कि कुछ लोग कुछ बैंक के सदस्य जाके उनको स्पॉट पे उन 10-20 लोगों को इकट्ठा करके सामूहिक लोन देते हैं और हफ्ते हफ्ते उनसे वसूली करते हैं, जिससे कि सबकी समस्याएं सॉल्व हो सके। इसलिए किसानों को खाली कृषि कार्य ना करके अन्य गतिविधियों में भी लगना चाहिए, जिससे उनका रोजगार बढ़े। पहला पशुपालन करना चाहिए, चाहे गाय बैल पालें, चाहे मुर्गी पालें, चाहे कुछ भी बकरी पालें, चाहे भेड़ पालें, जिससे वो इनकम ले सके। फिर मछली पालन, जिनके किनारे नदी है या समुद्र के किनारे जो गांव हैं, वो मछली पालन करके भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और कृषि के साथ एक्स्ट्रा इनकम उत्पन्न कर सकते हैं। ये तो मसला। अब हम बात करेंगे उद्यान बागवानी भी कर सकते हैं। आपने खेती तो की, पर उसके साथ फल सब्जी भी उत्पन्न कीजिए, फूल भी उत्पन्न कीजिए। फूल का भी व्यापार है, फल सब्जी तो बिकती, फूल भी दूर दूर तक जाते हैं और उनसे भी अच्छा पैसा मिलता है। इसलिए बागवानी पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और इन सब के अलावा अन्य रोजगार और आजीविका के अन्य विकल्प हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, जब कृषि के काम से फ्री हुए तो आप महुआ चुन सकते हैं। महुए से आप क्या कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ बना के या इसको बाजार में बेच सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं बाकी समय में, जैसे कोई चीज आप गांव में होती है वो शहर में नहीं होती, उससे आप आम पापड़ बना लीजिए या कोई सब्जियां सुखा के बेचिए। ये नया व्यवसाय, अचार बनाइए। तो अन्य रोजगार या अन्य विकल्प का भी साधन है कि आपके घर में आपकी कृषि से आपको जो उत्पादन मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं, उनको भी नया स्वरूप या नया आयाम देकर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हर किसान की आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के कारण कृषक उन्नतशील होगा। जब कृषक उन्नतशील होगा तो कृषि उन्नतशील होगी, कृषि उन्नतशील होगी तो गांव उन्नतिशील होगा, गांव उन्नतिशील होगा तो देश उन्नतिशील होगा। तो इसीलिए कृषकों को अन्य रोजगारों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि जो ग्रामीण विकास की धारणा है उसमें जैविक कृषि का क्या महत्व है। देखिए, अभी तक तो हम केमिकल वाली यूरिया डीएपी ये सब डाल के खेती, अब हम जैविक कृषि पे ध्यान दें तो जैविक कृषि से उत्पादित अन्न ज्यादा महंगा होता है, परंतु शरीर के लिए ज्यादा फायदा, उससे बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए जैविक कृषि पर जोर देना चाहिए। जैविक कृषि कैसे हो सकती है, आपके खेत से जो बेकार चीजें निकलती हैं, ये जानवरों से जो वेस्ट निकलता है उसे आप क्या कर सकते हैं, सड़ा गला के खाद बना के और पेड़ पौधों में डालेंगे तो खेतों में भी डालेंगे तो खेत अच्छे लहराएंगे
और बगीचे में डालेंगे तो वहां भी सब्जियां अच्छी होंगी, फूल अच्छे होंगे। और आजकल वर्तमान समय में आपने देखा है कि डीएपी यूरिया के दुष्परिणाम ज्यादा हो रहे हैं। खेती तो अच्छी होती है परंतु वो स्वाद और वो चीज नहीं रह जाती जो जैविक खाद का उपयोग करके किसान उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, रासायनिक खादों की अपेक्षा जैविक खाद बना के, तो जैविक खाद बनाना भी एक व्यापार हो सकता है कृषकों के लिए। ये भी एक अच्छा व्यापार है कि वो जैविक खाद बनाए, खुद भी उपयोग करें और दूसरों को भी बेचे। इससे क्या होगा, जैविक खाद के द्वारा उत्पन्न खाद्य या फल फूल भी बहुत महंगे मिलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। आपका व्यापार बढ़ेगा तो कि आप क्या होंगे, समृद्धशाली होंगे। आप समृद्धशाली होंगे तो देश समृद्धशाली होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषकों के लिए वर्तमान समय में बहुत सारी योजनाएं और साधन उपलब्ध कराए हैं सरकार ने, जिनके द्वारा किसान अपने को और अपने खेतों को उन्नतिशील करके अपने रोजगारों को बढ़ा सकता है और उच्च कृषक के रूप में जाना जा सकता है। अभी तक हमने देखा था कि भारत में अभी भी कृषि पिछड़ी हुई है। अब हमें इतनी बातों को पढ़ने और सुनने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर पहले तो जब जनसंख्या कम थी तो कृषि ही हमारा जीवन का आधार था और कृषि द्वारा ही हम अपने देश की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे। बढ़ती जनसंख्या और गुलामी के कारण कृषकों का एक तरह से वो मॉरल नैतिकता टूट गई, क्योंकि उन पे जुल्म बहुत ढाए गए। परंतु स्वतंत्र भारत में उन्हें स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए मिला और सरकार ने अब तो उनकी ओर इतना ध्यान दे रहे हैं कि ग्रामीणों को यदि जो लोन दिए जाते हैं उनमें भी छूट। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा चलाई गई नीति नियम कृषकों के पक्ष में है। यदि वो प्रयत्न करें, कृषकों को आजकल शिक्षा के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कृषि विभाग के सलाहकार गांव में घूम कर ये बताते हैं कि कौन सी मशीन उन्हें उपयोग करनी चाहिए, कौन सा अच्छा बीज है वो उपयोग करना चाहिए, किस समय कौन सी खाद लगाना चाहिए, कौन सा दवाई डालना चाहिए। इन सब बातों को बताने से आज कृषक जिसके पास कम भूमि है वो भी अच्छी उत्पादन करके अपना कृषि उत्पादन बढ़ा रहा और खुशहाल है। उस खुशहालता के साथ साथ यदि वो कुछ रोजगारों को भी अपना ले तो वो और अच्छा हो सकता है। फिर इन सब के कारण क्या होगा, लोग बाग गांव से शहर की ओर नहीं भागेंगे। जब सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध होंगी और गांव में ही कृषक को अच्छा पैसा, तो हम इस निष्कर्ष पर वर्तमान समय में कृषकों की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है और कृषक थोड़ा और ध्यान दे तो क्या होगा, उनकी कृषि सुधर सकती है। उन्हें कृषि के बचे समय में उन्हें अन्य रोजगारों का विकल्प चुन के कार्य करना चाहिए और गांव में रहकर ही प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें बाकी खाली समय के लिए रोजगार मिल जाए, जिससे वे अपना तो आय बढ़ाएंगे, गांव को भी विकास करेंगे और कृषि का भी विकास होगा। तो ग्रामीण विकास तभी संभव जब कृषक का विकास हो। कृषक का विकास तभी होगा जब कृषि का विकास हो। तो जब कृषि का विकास होगा तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कृषकों के विकास से ग्राम का विकास होता है और ग्राम का विकास तभी संभव है जब सरकारें गांव की योजनाओं पर ध्यान दें, वहां भ्रष्टाचार ना करके खुले हाथ से समझदारी के साथ उनको सहयोग करें। जब सरकार उनको सहयोग और साधन देगी तो वो दिन दूर नहीं है, हमारा देश भी हमारे देश के ग्राम विकसित और ग्रामीण विकासशील कहलाएंगे। धन्यवाद।